हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे गौरा देवी की। ये एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है उत्तराखंड की। उनका जन्म उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के लाता गांव में हुआ था। और वहीं उन्होंने, ये हमारा प्यारा सा उत्तराखंड है, ये चमोली है और ये लाता गांव है जहाँ गौरा देवी जी का जन्म हुआ। और यहीं उन्होंने 5वीं तक की अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसके बाद जो है 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो है वो रैणी गांव में हो गया था। और फिर उसके बाद वो अपनी गृहस्थी के कार्य में व्यस्त हो गई थी। उस समय इतना ज्यादा जागरूकता नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में विवाह नहीं किया जाता। बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाया करता था उस समय पे। वैसे ही उनका भी हो गया था। पर एक समय आया जब अ, उनके जीवन में कष्टों का जो है, दुखों का पहाड़ टूट गया था। महज 22 वर्ष की उम्र में उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उनके साथ उनका 2.5 वर्ष का बेटा और उनके सास ससुर थे। वो बरैनी गांव में ही रहती थी अपने सास ससुर और अपने बच्चे के साथ। उनको उनके आय का ऐसा कोई सरकारी कोई साधन नहीं था। वो खुद ही पशुपालन से, खेती कर करके, ऐसी मेहनत से अपना गुजर बसर कर लेते थे। और जितना भी समय उनको मिलता वो समाज सेवा के कार्यों में भी देती थी। और बहुत संघर्ष से उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया, अपने सास ससुर की सेवा की। खूब समाज सेवा भी वो करती थी। एक 1970 के दशक में ना उत्तराखंड में पेड़ों का कटान बहुत तीव्रता से चल रहा था। जंगल काटे जा रहे थे। ऐसी बारी आई फिर उस समय जागरूकता के लिए उत्तराखंड के लोग खड़े भी हुए। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जी और गोविंद सिंह रावत जी, ये लोग जो थे, उनमें गौरा देवी भी एक जो समाज सेवी थे। ये लोग लोगों को जागरूक करते थे कि आप अपने जंगलों को कटने से बचाइए, उन्हें रोकिए। क्योंकि अगर जंगल कट गए तो पहाड़ सरकने लग जाएंगे, और जब पहाड़ सरकने लगेंगे तो आपके घर कहाँ बचेंगे, है ना। घर तो वैसे ही डूब जाएगा पूरा का पूरा, या फिर धंस जाएंगे सारे मकान। तो विकास किसका होगा। ठीक है। तो ये बात वो उस समय बहुत समझाते थे लोगों को। और फिर एक बारी आई रैणी गांव की, तो इसके लिए भी खूब सारा जो है, वहां के जंगल ना कटे इसके लिए बहुत प्रयत्न होता रहा। लेकिन एक बार सरकार की चालाकी समझो या कोइंसिडेंट, वैसे तो सब यही कहते हैं ये सरकार की ही चालाकी थी, कि उन्होंने क्या किया, एक दिन जिस दिन रैणी गांव के जंगल कटने थे उसी दिन उन्होंने क्या किया कि लोगों का कोई मुआवजा मिलना था। जो 1962 के टाइम पे उनका जो भी सड़क निर्माण या किसी भी तरीके का कोई पैसा उनको, उनके खेत जो चले गए थे डेवलपमेंट के नाम पे, सड़क निर्माण के नाम पे, तो उस टाइम का जो मुआवजा था वो मिलना था। तो मलारी, लाता गांव और ये रैणी गांव के जितने लोग थे ना, ये सारे के सारे यहाँ के जितने मेल्स जो थे, है ना, आदमी लोग जितने भी थे, वो सब के सब चमोली में चले गए अपना मुआवजा लेने के लिए। ठीक है। रैणी गांव में फिर कोई भी जो था वो मेल बचा ही नहीं था, सबके सब तो चले गए थे। और सरकार ने वन विभाग के आदमियों को भेजा और रैणी गांव में जंगल काटने के लिए भेज दिया। तभी एक खिड़की में बैठी एक छोटी बच्ची ने देखा कि जंगल में कुछ हलचल हो रही है। वो दौड़ी दौड़ी गौरा देवी के पास गई और उन्हें बताया कि जंगल में कुछ हलचल है। ये सुनते ही गौरा देवी समझ गई कि ये तो लोग जो थे वो जंगल काटने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ 27 और औरतें ली और वो जंगल की तरफ बढ़ गई। जब वो पहुंची वहां, तो वहां देखा कि सारे मजदूर आगे पेड़ों को काटने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने उनसे कहा कि आप ये नहीं काट सकते हैं। और वो जितनी भी औरतें थी उन्होंने एक तो रास्ता रोका और पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने कहा अगर काटना ही है तो पहले हमें काटिए। वैसे भी अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें क्या ही मिलेगा। हमें हवा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, हमारे जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, तो हमारे पास, हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, हमारे पास तो हमारी धरोहर तो तुम छीन ही ले रहे हो, है ना। ऊपर से ये हमारे पहाड़ जो है वो कमजोर हो जाएंगे। तो हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया। वैसे भी जब तुम छीन ही रहे हो तो वैसे भी हमने खत्म ही होना है, तो तुम पहले हमें मारो, फिर उसके बाद हमारे पेड़ काट दो। अन्यथा हमारे रहते रहते तो तुम हमारे पेड़ों को कभी हाथ तक नहीं लगा सकते। उनको ऐसा नहीं था कि वो वन विभाग वालों ने ये सुना और वो डर के चले गए कि नहीं नहीं भैया अब नहीं काटेंगे हम।
नहीं, उन्होंने भी उनको बहुत परेशान किया, गौरा देवी बहुत प्रयत्न किया, उनको डराया कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके साथ बुरा व्यवहार होगा, आपके जंगलों ने तो वैसे भी कटना है, कुछ भी उनको खूब सारी चीजें बोली, उनको डराया गया, धमकाया गया, पर गौरा देवी ने कहा हमारे जंगल नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे, हमें काटना है तो काटो। और यही आवाज उन बाकी सारी औरतों की निकली कि पहले हमें काटो फिर हमारे जंगल काटो। और ये फिर लास्ट में जो है उन लोगों को हार मान करके दबे पांव वापस लौटना पड़ा। फिर सिर्फ उत्तराखंड में ही उनकी चर्चा नहीं हुई, आज विश्व में उनको जाना जाता है कि हाँ, एक रैणी गांव की एक लेडी थी जिसने लोगों को जागरूक किया कि अपने पर्यावरण को बचाओ। हम बिकेगा, है ना, अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, ये बात अभी सोचनी होगी। और खास करके उत्तराखंड के जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां के जो पहाड़ होते हैं वो सारे के सारे उन पेड़ों की जड़ों ने ही उनको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। वहां की जितनी मजबूती है वो मजबूती सिर्फ पहाड़, वो जो पहाड़ टिके हैं ना उन पेड़ पौधों की वजह से ही टिके हुए हैं। तो उनको हम विकास वहाँ का ज़रूर होना चाहिए। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं चाहती हूँ वहाँ का विकास हो, पर वहाँ के लोगों से पूछ करके वहाँ का विकास हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विकास कैसे हो सकता है। ठीक है।